हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू द चैनल LCK। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12 की, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। मैं हूँ आपकी शिवा सर। वैसे ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन ही है MS इन बायोटेक्नोलॉजी। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक है क्या? वैसे तो बड़े मज़ेदार टॉपिक है, अपने ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल मज़े आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे साइंस का एक अपना ही खूबसूरत सी फंडा है। आप कोई भी वर्ड को अगर साइंस में उसे भाग कर देते हो ना, तो आपको उसका डेफिनेशन मिल जाता है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 वर्ड से बनता है, बायोटेक्नोलॉजी। और मैं बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड करता हूँ तो ये 3 वर्ड बनता है। जैसे कि पहला होता है आपके बायो, फिर होता है आपकी टेक्नो, और एक होता है लॉजी। इन तीनों का मतलब आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। जैसे कि बायो मतलब क्या? बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक्स, कुछ भी टेक्निक यूज कर लो आप। जो भी टेक्निक जो होता है उसे हम टेक्नो में ले लेते हैं, यानी कि टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक। और लॉजी तो आपको पता ही होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टोरी या फिर डिस्कस। तो अगर मैं तीनों टर्म को मिला दूं तो बनता है क्या? बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि लिविंग से रिलेटेड कोई भी टेक्निक जिसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। और इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो ये होगा, अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी टेक्निक यूज करके हम अगर कोई इंसान के लिए कोई काम की चीज़ बनाते हैं तो वो जो टेक्निक होता है उसके बारे में पढ़ना ही होता है बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि वो टेक्निक के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक्निक है जिससे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंसानों के लिए, ऐसा तो बस इंसान नहीं है, जानवरों के लिए भी होता है, लेकिन मोस्टली इंसानों के लिए। चलो, तो बायोटेक्नोलॉजी, तो पहले जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी था, ये पहले एक इंजीनियर थे, हंगरी के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था कार्ल, KARL, कार्ल एरके, ERKEY, कार्ल एरके। ये 1917 की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तभी ये जो साइंटिस्ट थे या फिर ये जो इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये टर्म डिस्कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी का। और ये तभी यूज होता था प्रोडक्शन ऑफ पिग्स के लिए, यानी कि सुअर की प्रोडक्शन के लिए काम में आता था ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये कहता है बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the integration of the natural science and organism cells, part of their and the molecular analogs of the product and service। यानी कि सिंपल सी बात कहता है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये नेचुरल साइंस का ही पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं। देखिए, कौन हो सकता है? आइदर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर इसकी सेल हो सकता है, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, या फिर इनसे बनते हुए जो मॉलिकुलर एंजाइम है, इनसे बनते हुए जो मॉलिकुलर एंजाइम है, या फिर जो बायोमोलिकुल्स है। अगर इन सब से मैं कुछ भी करके अगर इंसानों की मदद लायक कुछ बनाता हूँ तो वो हो जाता है आपकी बायोटेक्नोलॉजी में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल क्या है? वैसे तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम मोस्टली फोकस करने वाले 2 प्रिंसिपल्स पे। एक तो है आपकी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपकी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है आपकी? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के जो है इसे हम कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। एक है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दो है आपकी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, या फिर इसे कहते हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग। तो पहले जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक यानी क्या है? स्टडी ऑफ जीन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल में कुछ छेड़खानी करके कुछ नया यूजफुल लाइक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो वो आता है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। या फिर वो सारे टेक्निक जिससे हम क्या करने वाले हैं, किसी के जीन में चेंज करने वाले हैं। जीन क्या हो सकता है? आइदर हम उसके DNA में चेंज कर दें या फिर RNA में। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी जीन में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम मोस्टली DNA RNA के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं DNA RNA को लेकर कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ बना रहा हूँ तो वो आता है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर ऐसे ही आता है आपकी
बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है, मुझे कोई भी स्पेशल टाइप की अगर कुछ चाहिए, कोई स्पेशल टाइप की ऑर्गेनिज्म चाहिए तो मैं उससे ग्रोथ कराऊंगा, ये होता है आपकी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आपकी RDNA टेक्नोलॉजी। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आप पढ़ने वाले हो RDNA टेक्नोलॉजी। वैसे बायो प्रोसेसिंग में क्या रहेगा, आपकी बायो प्रोसेसिंग में आती है आपकी कैसे एंजाइम बनते हैं, या फिर आपकी वैक्सीन कैसे बनती है, या फिर एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं। ये जो दो तीन प्रकार की चीज़ें बनती है वो कैसे काम आता है वो पढ़ने वाले आप कहाँ से, वो आपके आएंगे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में।